Hello everyone, this is me Tanisha Shuran and welcome back to my channel. आओ इस वीडियो में हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को किस तरीके से अप्रोच करेंगे नेक्स्ट 40 डेज में उसके बारे में बात करते हैं। बायोलॉजी के अंदर हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे। देखो, बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम वन शॉट देखेंगे देखो, मैं एक बात तुम्हें बता देती हूँ कि इस टाइम पे बायोलॉजी में डिटेल्ड वीडियो देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप वन शॉट से आपने एक बार दो बार भी पढ़ रखा है ना, तो आप वन शॉट से बहुत ईजिली कवर कर सकते हो। तो आप वन शॉट देखो, फिर आप NCERT पढ़ो। प्लीज़ हाईली रिक्वेस्ट है, नोट्स बनाने मत बैठना भाई, डायरेक्ट NCERT पढ़ो वन शॉट देखने से। जिसका वन शॉट देख रहे हो एक बार उसकी PDF फॉर्मेट में नोट्स देखने हैं, लेकिन खुद से नोट्स मत बनाना। उसके बाद आपको NCERT पढ़नी है, फिर आपको DPP सॉल्व करनी है, वापस आपको NCERT पढ़नी है। मतलब एक दिन में आपको 2 बार NCERT पढ़नी है। अपना एक टारगेट ले लो यार कि मैं एक दिन के अंदर एक चैप्टर करने वाला हूँ बायोलॉजी का, ठीक है, और मैं 2 बार NCERT पढ़ूंगा और DPP तो सॉल्व करूँगा। जो चैप्टर आपको थोड़ा सा भी आता है, जिस चैप्टर में आपकी थोड़ी सी भी कमांड है, प्लीज़ उसका भी वन शॉट आप अवॉइड कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। अब टीचर मैं कौन से रिकमेंड करूँगी, मैं पर्सनली सी पाहुजा मैम, विपिन सर जो PW से हैं, सी पाहुजा मैम अनअकैडमी से हैं, आप दोनों के YT के ऊपर वन शॉट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े हैं, आप जाके देख सकते हो। कंप्लीट बॉटनी और जूलॉजी वो दोनों एक सिंगल टीचर करवाते हैं, तो आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब टीचर्स मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी जिसका मेरे को समझ में आता है, जैसे मैं पढ़ती थी या XYZ जो भी है, लेकिन आप टीचर वो चूज़ करो जो जिससे आप पहले पढ़ चुके हो, जिसका आपको समझ आ रहा है। वो कोई भी हो, चाहे नीट फील्ड से हो, किसी भी हो यार, बायोलॉजी पढ़नी है आपको, क्या मतलब है वो नीट पढ़ा रहा है, वो क्या पढ़ा रहा है, कोई भी मतलब मत रखो। आपको जिस टीचर का समझ आ रहा है आप प्लीज़ उस टीचर के साथ जाओ। हम बात करते हैं किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री की अप्रोच हमारी कैसी होगी। देखो, केमिस्ट्री की अप्रोच तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग है। हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और फिजिकल केमिस्ट्री से। आप किसी भी अच्छे से टीचर का वन शॉट देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स ज़रूर बनाओ रिवीजन के लिए। फिर उन नोट्स को आप एक दिन में 2 बार रिवाइज करो, साथ ही रिवाइज करो। फर्स्ट टाइम रिवीजन कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड बार रिवाइज करो, एंड लास्ट 2 बार रिवाइज होने के बाद आपको DPP सॉल्व करनी है। टीचर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पंकज सर हैं और अमित महाजन सर PW से हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। देखो, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करेंगे। दोनों के अंदर आपको नोट्स बनाने हैं, दोनों के अंदर आपको रिवाइज करना है, दोनों के अंदर आपको DPPs बनानी है। लेकिन एक बात याद रखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको बिल्कुल कन्फर्म, मतलब जिस तरीके से मैंने बायोलॉजी के लिए बोल दिया ना कि भाई 2 बार NCERT तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको 2 टाइम्स तो नोट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप फिजिकल केमिस्ट्री को स्किप कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी बनेगी फॉर्मूला शीट बनेगी, तो आपको उस फॉर्मूला शीट को एक बार सोने से पहले ज़रूर देखना है। फिर आपकी DPPs आपको करनी है, ठीक है। अब 2 चैनल हैं जो नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं, आप उन चैनल को एक बार देख सकते हो। अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज जो टीचर मैंने आपको रिकमेंड कर दी हैं, सारे टीचर पे YT के ऊपर शॉर्ट्स हैं। एक विजय एजुकेशन और एक नर्सिंग टू नॉर्थ साइड, ये 2 चैनल है जो आप विजिट कर सकते हो एक बार, अगर आपको समझ आता है तो वेल एंड गुड। अब बात करते हैं फिजिक्स, जिससे सबको डर लगता है, बहुत ही खतरनाक हमारी फिजिक्स है। फिजिक्स का अप्रोच हम कुछ इस प्रकार रखेंगे कि हम सबसे पहले वन शॉट देखेंगे तगड़ा सा। अब प्लीज़ ये मत देखना कि इसका 2 घंटे का वन शॉट है, इसका 3 घंटे का वन शॉट है। एक चैप्टर का वन शॉट मिनिमम 4 आवर्स का तो देखना ही देखना है। अभी टाइम है आपके पास थोड़ा सा डिटेल, इतना भी टाइम नहीं है कि आप एक चैप्टर को 20 दिन दे रहे हो, नहीं, लेकिन आपके पास इतना टाइम तो है कि हाँ भाई, मैं 4 से 5 घंटे का एक अच्छा सा वन शॉट देख सकता हूँ। तो वन शॉट देखो, नोट्स बनाओ, उन नोट्स को रिवाइज करो, 2 बार रिवाइज करो अच्छे से। फिर DPPs, जितने भी नोट्स के अंदर क्वेश्चन हैं सबको देखो, वो क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। फिर DPPs देखो, एंड देन आपकी फॉर्मूला शीट बनाओ और उसको डेली रिवाइज करो। डेली 20 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स के करने ही करने हैं, चाहे वो मेरी DPPs हो, चाहे वो कुछ भी लगा लो, आपको डेली 20 क्वेश्चंस करने हैं। टीचर्स आपके पास MR सर है PW से, तमन्ना चौधरी मैम है अनअकैडमी से, दोनों के YT पर चीज़ें। अब एक बात मैं आपको बता देती हूँ, देखो, आपको जो बायोलॉजी करनी है ना,
आपको बायोलॉजी जो करनी है वो आपको डेली 1 डे 1 चैप्टर करना है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर हम किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं, अल्टरनेट डे पे एक दिन हम फिज़िक्स करेंगे, एक दिन हम केमिस्ट्री करेंगे। लेकिन जिस दिन हम केमिस्ट्री कर रहे होंगे उस दिन हम 20 क्वेश्चंस और करेंगे। भाई जिस दिन मैंने फिज़िक्स पढ़ी उस दिन तो मैंने डीपीपीस लगा ली, और आप किसी भी बुक से 20 क्वेश्चंस फिज़िक्स के करोगे जिस दिन आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उस दिन भी। मतलब कुछ नहीं, 1 डे इज़ इक्वल टू 2 चैप्टर्स। क्या आप सब बच्चों को इतनी बात क्लियर है? किस तरीके से लगा? देखो किसी भी चीज़ में डिटेल्ड में मत जाना इस टाइम पे। आप वन शॉट से देखो, 5 घंटे का हो सकता है, 6 घंटे का, लेकिन एक-एक लेक्चर देखने लगोगी तो नहीं होगा यार सिलेबस इतनी जल्दी, क्योंकि वी हैव जस्ट ओनली 40 डेज़ फॉर दिस थिंग। कंप्लीट करो, लग जाओ। और आज संडे है तो विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी संडे। आज तुम एंजॉय करो, मूवी देखो, खाओ पियो, क्योंकि कल से तो हम सोएंगे ही उसके बाद जब हमारे डेली के टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यार। और कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच।